नमस्ते। डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एकादशी व्रत रखा जाता है। यह सभी भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी पर उपवास रखने से साधक के कष्टों का निवारण होता है। हिंदू धर्म में सभी एकादशियाँ अपना विशेष महत्व रखती है। हालांकि इनमें मोक्षदा को सबसे खास माना गया है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से साधक के धन धान्य में वृद्धि होती है। शास्त्रों में मोक्षदा को मौना एकादशी या मौन 11 भी कहते हैं। यह तिथि पितरों की पूजा के लिए भी श्रेष्ठ होती है। इस दिन दान दक्षिणा देने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। इस साल 11 दिसंबर 2024 को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन वारियन योग बन रहा है जो शाम 6 बजे तक रहेगा। इस योग में पूजा करने से मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ 11 दिसंबर प्रातः 3:42 पर होगा। इसका समापन 12 दिसंबर को रात्रि 1:09 पर है। आइए जानते हैं पूजा की विधि। मोक्षदा एकादशी पर पूजा के लिए सबसे पहले एक चौकी लें। चौकी पर साफ वस्त्र बिछाएं और विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें। विष्णु जी को पीले वस्त्र पहनाएं। रोली और अक्षत का तिलक करें। पीले फल और भोग अर्पित करें। एकादशी व्रत की कथा सुनें। विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र का पाठ करें। सुख समृद्धि की कामना करें और पूजा समाप्त करें। श्री विष्णु महामंत्र। श्री विष्णु भगवते वासुदेवाय मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु गायत्री मंत्र। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। विष्णु जी के पंचरूप मंत्र। ओम अम वासुदेवाय नमः। ओम आ संकर्षणाय नमः। ओम अम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अह अनिरुद्धाय नमः। ओम नारायणाय नमः। मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम। मोक्षदा एकादशी के एक दिन पूर्व ही दशमी तिथि से तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। इस व्रत में विष्णु जी के साथ सूर्य देव की भी पूजा करनी चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठे, स्नानादि के विष्णु जी का स्मरण करें और उनकी विधि विधान से पूजा करें। विष्णु जी को फल फूल नारियल नैवेद्य समेत सभी पूजा सामग्री एकत्रित करें। इस दिन विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए गीता का पाठ करें और एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। एकादशी व्रत के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नारायणाय मंत्र का जप करें। एकादशी व्रत में सायंकाल पूजा आरती के बाद फलाहार किया जा सकता है। व्रत में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। मोक्षदा एकादशी व्रत में चावल का सेवन वर्जित माना गया है। इस दिन भूलकर भी बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें और न ही अपशब्दों का इस्तेमाल करें। व्रत के दिन तुलसी के पत्ता न तोड़ने की सलाह दी जाती है। पूजा के दिन एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को लगाए इन चीज़ों का भोग पंचामृत फल जैसे केला अनार सिंघाड़ा सेब गन्ना इत्यादि, पंजीरी मिश्र दही मक्खन साबूदाने या मखाने की खीर पीले रंग की मिठाई और तुलसी। मोक्षदा एकादशी शुभ मुहूर्त और पारण का समय। एकादशी का प्रारंभ 11 दिसंबर को सुबह 3:00 पर हो रहा है तो उसकी समाप्ति 12 दिसंबर रात 1:09 पर हो रही है। पारण तिथि जैसे कि 12 दिसंबर 2024 की है तो उसका समय यह है
12 दिसंबर को सुबह 7:05 से सुबह 9:09 तक। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्राप्त नहीं होता। क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। आप कृपा करके कोई तप, ज्ञान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे ज़रूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन श्रीहरि की पूजा करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत रखने से जीवन के समस्त कष्ट मिट जाते हैं। इसी के साथ श्रद्धापूर्वक व्रत रखने वालों को जीवन भर सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।